योगी अखिलेश्वर दास पर लगभग लगभग मुहर लगा दिया गया है और ये कह सकते हैं कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में इस बार योगी अखिलेश्वर दास जो है वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे। टिकट जब भी मिलता है तो जाति समीकरण को देखकर मिलता है। क्या लगता है कि शिवहर लोकसभा में योगी अखिलेश्वर दास बीजेपी के नजरिए से जातीय समीकरण में फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं? देखिए, हम लोग तो साधु हैं। पहले बताया कि योगी अखिलेश्वर दास जी और हम लोग विरक्त संत हैं, और खासकर हम लोग जिस संप्रदाय से आते हैं, श्री संप्रदाय से, रामानंद संप्रदाय के साधु हैं। इसमें रामानंद स्वामी ने मूल वाक्य दिया था, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। तो हम लोग जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि राजनीति है ये, राजनीति में जातिवाद का भी समीकरण मायने रखता है। और वो जो जगह है जहाँ पे शिवहर की जनता जो है वो हम वैसे मैं जात नहीं बताना चाहता हूँ, लेकिन वो ऐसे वैश्य समाज से आते हैं जिन्होंने शिवहर के विकास के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। और भाजपा की जातीय समीकरण के मामले में भी योगी अखिलेश्वर दास जी फिट बैठते हैं, क्योंकि वो वैश्य समाज से आते हैं। वैश्य का वहाँ 2-4 लाख वोट है। वो वैश्य होने के नाते तो कम से कम 2-4 लाख वोट तो इनका वहाँ सुरक्षित है। और साथ ही साथ जितने भी जो सनातन धर्म को मानने वाले हमारे नए वर्ग के जो सनातनी युवा हैं, उनके अंदर बड़ा क्रेज है। अभी हाल में ही उन्होंने एक बहुत बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया था, जिसमें मुसलमानों ने भी आकर के, जो मुसलमान, जो राष्ट्रभक्त मुसलमान है, राष्ट्र हित के सोचने वाले मुसलमान हैं, वो बाबा योगी अखिलेश्वर दास जी के भी साथ है। और यहाँ पे कोई जाति समीकरण फिट नहीं होने वाला है। बाबा जी एक संत हैं, और एक संत होने के नाते इनके हिंदू मुस्लिम जितने भी वहाँ के जो शिवहर की जनता है, इनकी संतानें हैं, और सबकी देखभाल इनके माध्यम से अच्छे तरीके से हो पाएगी। इसलिए बीजेपी को मेरे ख्याल से रमा देवी का टिकट माननीय सांसद का कट चुका है, तो मेरे ख्याल से अब योगी अखिलेश्वर दास ही एक विकल्प बचे हैं। और वहाँ के मिथिला का चूंकि क्षेत्र बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है, और अभी हम लोगों ने राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होते हुए देखा। भगवान रामलला अपने दिव्य मंदिर में पधर गए हैं। तो हम लोग सभी राम भक्त चाहते हैं कि मिथिला का चातुर्दिक विकास हो और माता सीता का भव्य कॉरिडोर बने, जिस प्रकार महाकौल कॉरिडोर और विश्वनाथ कॉरिडोर और मथुरा इत्यादि जितने भी कॉरिडोर के माध्यम से सनातन के जितने भी स्तंभ हैं उनको मजबूत करने का कार्य। अंतिम सवाल रहेगा, अगर 1% टिकट नहीं मिला तो फिर आप लोग क्या करेंगे? किस तरह की रणनीति होगी आप लोग? नहीं, हम लोग भाजपा चूंकि हिंदुत्व की पार्टी, इसलिए हम लोगों ने भाजपा के सभी सदस्यों, अध्यक्षों और जो भी प्रभारी हैं, उनसे मिलकर स्वयं अखिल भारतीय संत समिति के द्वारा योगी अखिलेश्वर दास जी की अनुशंसा की गई है, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के द्वारा की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको टिकट नहीं दे भाजपा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके सवाल के अनुसार अगर 1% ऐसा होता है तो होई है वही जो राम रचि राखा। इस समय तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन होई है वही जो राम रचि राखा। फिर भी क्या हो सकता है? राम क्या सोच रहे हैं? ये आने वाला समय बताएगा। कि वैसे योगी अखिलेश्वर दास जी को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, वो अकेले अपने पहचान के व्यक्तित्व के बल पे वहाँ वो चुनाव लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। अगर बीजेपी उनको टिकट नहीं देती है तो जो भी संत समाज आगे का निर्णय लेगा उनको मिथिला के क्षेत्र से लड़वाने के बारे में, तो ये पूरे भारत के जो संत हैं, उनके समर्थक हैं, वो इस पर निर्णय करेंगे। तो समझ लीजिए, शिवहर लोकसभा में योगी अखिलेश्वर दास ही एक विकल्प है, और अगर भाजपा 1% योगी अखिलेश्वर दास को उम्मीदवार नहीं बनाती है, प्रत्याशी नहीं बनाती है, तो योगी अखिलेश्वर दास निर्दलीय चुनाव भी लड़ सकते हैं। जी हाँ, ताल ठोकने के लिए योगी अखिलेश्वर दास अकेले ही काफी है, और बीजेपी को सोचना होगा, क्योंकि शिवहर लोकसभा जो जातीय समीकरण है उसमें भी योगी अखिलेश्वर दास जो है वो बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। ऐसे में योगी अखिलेश्वर दास को ही टिकट मिलना चाहिए, ये तमाम संत समाज का कहना है। लेकिन देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब समय बहुत बचा नहीं है, 1-2 दिन में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी शिवहर लोकसभा सीट से किसको टिकट देती है। लेकिन ज्यादा चांस तो यही लग रहा है कि बीजेपी इस बार शिवहर लोकसभा से योगी अखिलेश्वर दास को अपना उम्मीदवार बना सकती है। बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद।